तो इस बीच हम अपने दर्शकों को अब एक एक तस्वीर दिखाने के साथ साथ अब एक मैप भी दिखाएंगे और मैप में हम दिखाएंगे यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। तो अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि अब क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए ये हवाई हमले कैसे किए जाते हैं, ये जो ब्लिंक करने वाले सारे एरिया हैं उनको मैं पहले आपको ब्रीफ करती हूँ। चरनीव जो ये इलाका है, ये इलाका और मारियोपोल, यहाँ पे देखिए कैसे टॉप एंगल से हवाई हमले किए जा रहे हैं और ये पूरा इलाका और बीच में ये कीव, ये राजधानी कीव को तो आप देख ही रहे हैं कि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा फोकस इसी पे किया जा रहा है। चौतरफा हमला, यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे दुश्मन पहुंच चुका है, घेरेबंदी हो चुकी है और ताबड़तोड़ हमले इस पे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि मालूम है रूस को कि अब हमने चौतरफा हमले चारों इलाकों में किए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबका लिंक तोड़ते हैं, यानी निप्रो का, इरपिन का, इधर जो इलाके हैं इन सबका, खैरसोन का, चरनीव का, ये सबका हम लिंक यहाँ राजधानी कीव से काट देते हैं क्योंकि कोई भी देश कैसे चलता है वो अपनी राजधानी से ऑपरेट होता है। तो राजधानी से सबका संपर्क काटा जाए, ये चुनौती है इस वक्त, यही कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्यों अभी बचा हुआ है, क्यों अभी बचा हुआ है, यही सबसे बड़ी सफलता है। किसकी? ये बड़ी सफलता है यूक्रेनी सेना की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना पर ड्रोन से हमला हुआ है और रूस की सेना ने वीडियो भी बाकायदा जारी कर दिया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रूस ने ये वीडियो जारी किया है, यूक्रेन पर ड्रोन से हमला हुआ है। क्यों में आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है। क्योंकि रूस जो वीडियो जारी कर रहा है, देखिए आप, ये रूस का कहना ये है कि हमने टॉप एंगल से जो हमला बोला, हमने जो मिसाइलें दागी, उससे सैन्य ठिकाना ध्वस्त हुआ, उससे जो अत्याधुनिक हथियारों की खेप पहुंच रही है वो बर्बाद हो रहा है। जो सप्लाई चेन है उसे भी हम ब्रेक कर रहे हैं, ये रूसी सेना का दावा है। और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 21वां दिन है। रूसी सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे को लाइव इलाके में रूसी सेना ने तेल डिपो को निशाना बनाया और उसे उड़ा दिया। इस तेल डिपो से धुएं का गुबार उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ज्वालामुखी फट चुकी हो। लेकिन यूक्रेन की सेना भी लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना की बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना का टैंक लैंडमाइन की चपेट में आने से फट चुका है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास 2 पत्रकारों की मौत भी हो चुकी है। तबाही की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये 5 तस्वीरें हम आपको मौजूदा वक्त में दिखा रहे हैं कि क्या क्या तबाही हुई है। रूस के पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन के कई खतरनाक हथियारों को जब्त करने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो यूक्रेन के हथियारों को अपने कब्जे में लेते हुए दिखाई दिए। बताया गया है कि रूस के ये पैराट्रूपर्स ने कीव के एक इलाके में यूक्रेनियों के इन हथियारों को कब्जे में ले लिया। इनमें 10 जैवलिन, एंटी टैंक मिसाइल, हैंड ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल है। और रूस के हमलों पर यूक्रेन का दावा, ये यूक्रेन का क्या दावा है? अब तक 103 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। 400 स्कूल कॉलेज पर हमले का दावा किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। 59 स्कूल कॉलेज तबाह होने का दावा, यानी 59 स्कूल तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों इनके निशाने पर है। 103 मासूम बच्चों की जान रूसी सेना ने ले ली है, ये कहना है यूक्रेन का। 400 स्कूल कॉलेजों पर हमले का दावा किया जा रहा है। 59 स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, यानी यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए हर कवायद, हर कदम उठाया जा रहा है रूसी सेना की तरफ से। और इस बीच तो खबर ये भी मिल रही है कि पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि उनका जो टारगेट था वो नहीं हो पाया, वो उनकी सेना ने पूरा कर नहीं दिखाया। 3 मेजर जनरल मारे जा चुके हैं। आप समझिए, रूस सैन्य ताकत के मामले में, हथियारों के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। और अगर वो रूसी सेना यूक्रेन के सामने 21 दिनों तक भी उनको घुटने पर नहीं ला पाई तो जाहिर सी बात है पुतिन का गुस्सा भी स्वाभाविक है और ये गुस्सा आना लाजमी भी है। कई अपने ऑफिसर्स को वो तलब कर चुके हैं, पुतिन बुला चुके उन्हें और जो उनको इंटरनल इनपुट्स मिल रहे थे उन सोर्सेज को भी वो धमका रहे हैं कि कहा तो ये जा रहा था कि बहुत जल्द हम काबू कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नेटो प्रमुख जेंस का बड़ा दावा है, रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी चला सकता है। यूक्रेन पर रूस का ये झूठ सामने आ चुका है। हालांकि इस बीच फॉल्स फ्लैग क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। कोई भी देश पहले अपना ही नुकसान करा लेता है और उसके बाद दुश्मन देश को ये कहता है कि इनके वजह से नुकसान हुआ और युद्ध की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ये डिटेल खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फॉल्स फ्लैग के बारे में एक बार फिर बता रहे हैं कि युद्ध के किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होता है और दुनिया के कई युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। They claimed they did not plan to invade Ukraine, but they did. They claimed they were withdrawing their troops, but they sent in even more. They claim to be protecting civilians, but they are killing civilians. Now, they are making absurd claims about biological labs and chemical weapons in Ukraine. This is just another lie. And we are concerned that Moscow could stage a false flag operation, possibly including chemical weapons. नेटो प्रमुख जेंस ने ये रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इस युद्ध को और बड़ा करने वाला है। अब आपको हम बताते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दरअसल है क्या। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसी सैन्य कार्रवाई है जहां पर एक देश छिपकर जानबूझकर खुद की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो ये बताता और दिखाता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है। इसकी आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। इस स्ट्रैटेजी के जरिए युद्ध शुरू करने वाला देश अपने प्रतिद्वंदी देश पर डाल दिया जाता है, दोष मढ़ दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास पर अगर आप गौर करेंगे तो ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर रणनीति के जरिए किसी दूसरे देशों पर हमला किया गया है। यूक्रेन की सेना का इस बीच बड़ा दावा, 40% सैन्य उपकरण तबाह हो चुके हैं। युद्ध में 40% सैन्य उपकरण पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तबाही की ये तस्वीरें जो तेल टैंक डिपो की है और जिसमें हमला बोला गया, सीधे हवाई हमला किया गया और वो पूरी तरीके से ध्वस्त। और ये देखिए, ये आसमान से जो गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं।